नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस क्लास में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी और यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी में हमारी बुक चल रही है खंड काव्य। और आज हमारा लास्ट खंड काव्य है। 5 खंड काव्य हम पढ़ चुके हैं। लास्ट खंड काव्य है जिसका नाम है श्रवण कुमार और जो लिखा गया है डॉक्टर शिव बालक शुक्ल जी के द्वारा। और आज हम इसका लेक्चर नंबर 1 करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हम सिर्फ और सिर्फ हमारे खंड काव्य को पूरी को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, जानेंगे क्या स्टोरी है, किस लिए है, क्या संदेश देना चाहती है, कितने सर्ग है वगैरह वगैरह, जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ें आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा खंड काव्य श्रवण कुमार और जो लिखा गया है डॉक्टर शिव बालक शुक्ल जी के द्वारा। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर इसके परिचय की बात करते हैं। तो परिचय की बात इस प्रकार से कि डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित खंड काव्य श्रवण कुमार की कथा वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के श्रवण कुमार प्रसंग पर आधारित है और इस खंड काव्य का सर्गानुसार कथानक निम्नवत है। अब निम्नवत जब होगा जब हम पूरा यहाँ पर जो सर्ग है उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वाल्मीकि रामायण, अब वाल्मीकि रामायण जो लिखी गई है वो कहाँ से लिखी गई है? अयोध्या नगरी की कहानी से लिखी गई है वाल्मीकि रामायण। कि अयोध्या के राजा कौन थे, कौन कौन थे। तो ये जो वंश है, हम श्री रामचंद्र जी के वंश की बात करते हैं, वो रघुवंश से बिलोंग करते थे। यानी कि राजा रघु के नाम पर जो जिस वंश का नाम पड़ा है ये जो वंश है वो बहुत ही पुराना वंश है। भागीरथ राजा, जो भागीरथ ऋषि थे, वो भी अयोध्या से जुड़े हुए थे। और राजा अज थे, जो अज के पुत्र थे राजा दशरथ, और दशरथ का नाम आप सभी जानते हैं कि अयोध्या के राजा थे, श्री रामचंद्र जी के पिता थे। तो उन्हीं राजा दशरथ की कहानी यहाँ पर वर्णित की गई है। तो ये है रामायण, यानी कि राम के जन्म के पूर्व की कहानी। इसलिए यहाँ अलग अलग सर्गों के नाम के आधार पर इस कहानी को पूरे को विभाजित किया गया है। अब यहाँ बात करते हैं हम सर्गों की बात करते हैं। तो इस कहानी में, इस खंड काव्य में टोटल 9 सर्गों का उल्लेख किया गया है। कितने सर्गों का उल्लेख किया गया है यहाँ पर कि इस खंड काव्य में, यहाँ लिखेंगे हम, इस खंड काव्य में कुल 9 सर्ग है। आपके पास प्रश्न आता है तो कितने सर्ग होते हैं? यहाँ पर 9 सर्ग है। अब इन 9 सर्गों की बात हम एक एक करके समझेंगे कि 9 सर्ग कौन कौन से हैं। और आपको जो साहित्यकार है, रचनाकार है, उनका नाम याद रखना है। डॉक्टर शिव बालक शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है और ये अयोध्या कांड से लिया गया है। अयोध्या कांड के प्रसंग से। कहाँ से? वाल्मीकि रामायण के। रामचरितमानस नहीं बोलेंगे हम, तुलसीदास कृत रामायण नहीं बोलेंगे, रामचरितमानस को नहीं। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के श्रवण कुमार प्रसंग से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? श्रवण कुमार प्रसंग से। क्यों? क्योंकि रामायण के जन्म के पहले की कथा भी वर्णित है इसमें। रामायण का जन्म, राम के जन्म के पहले की कथा भी वर्णित है कि राम के जन्म के पहले की कथा क्या थी, क्या उनका जीवन था, किस तरह की कितनी शादियां हुई थी उनकी, कितना मतलब किस किस के साथ विवाह हुआ था, राजा दशरथ की प्रारंभिक जो नीतियां थी या प्रारंभिक जीवन था वो कैसा था, कौन कौन से राजा हुए थे, इनका भी वर्णन इस वाल्मीकि रामायण में मिलता है। तो यहाँ पर अयोध्या कांड के श्रवण कुमार प्रसंग से इस कथा का संबंध है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, हम देखिए, हम सर्गों की बात करते हैं। तो देखिए, सर्ग हमारे कितने हैं? 9। उसमें से हम प्रथम सर्ग जो बात करेंगे, हमारे सर्ग टोटल आते हैं 9। तो यहाँ बात करेंगे प्रथम सर्ग। प्रथम सर्ग का नाम है अयोध्या। क्या नाम है? अयोध्या। ठीक है, अब इसका नाम अयोध्या क्यों रखा गया है? देखिए, तो अयोध्या नाम रखने का तात्पर्य ये था कवि का, रचनाकार का, डॉक्टर शिव बालक शुक्ल जी का, कि अयोध्या के अंतर्गत वे बताना चाहते हैं कि यह अयोध्या नगरी है, इसका इतिहास क्या है, इसका प्राचीन इतिहास क्या है, इसका प्रारंभिक इतिहास क्या है, कौन से वंश का यहाँ पर शासन है और अभी प्रारंभ में कौन से वंश का शासन चल रहा है, कौन से राजा का शासन चल रहा है, जिनका नाम क्या है। ठीक है, इस तरह से ये पूरा वृतांत चलता है। तो यहाँ पर हम प्रथम जो हमारा सर्ग है उसमें अयोध्या नगरी की बात की गई है। अयोध्या नगरी का जो इतिहास है वो बताया गया है कि यहाँ पर भृगु ऋषि थे, भागीरथ ऋषि थे। ठीक है, और भृगु राजा थे। भागीरथ ऋषि की बात करते हैं कि जिनका गंगा को लेकर आए थे धरती पर, उन भागीरथ का भी संबंध रघुवंश यानी कि इस अयोध्या नगरी से था। ठीक है, और यहाँ पर जो अज राजा थे, अज राजा के जो पुत्र थे दशरथ, वो आज वर्तमान में
ये शासन कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ पर पहले सर्ग में बताई गई है। किसके बारे में? राजा दशरथ के बारे में बताई गई है। उनकी 3 रानियां थी, ये बताया गया, उनका विवाह हो गया था। और ये जो अयोध्या नगरी है वो कला संपन्न थी, यानी कि कला उपासना की से संपन्न थी। सभी कुछ सुख शांति से जीवन यापन कर रहे थे, चारों तरफ खुशहाली खुशहाली थी। मतलब बहुत ही अच्छी शासन व्यवस्था थी, जिसको कहेंगे आदर्श शासन व्यवस्था, आदर्श राज्य या आदर्श राजा, इस तरह से आप उसे संज्ञा दे सकते हैं। अयोध्या सर्ग के अंतर्गत अयोध्या नगरी की पूरी जीवन रेखा की बात की गई है। वहां पर रहने वाली प्रजा कितनी सुख शांति से जीवन यापन कर रही थी, स्वच्छंदता थी, पशु पक्षी भी थे तो वो भी स्वच्छंद विचरण करते थे, प्राकृतिक जो वातावरण था वो भी स्वच्छंद था। तो इस तरह से यहाँ प्रथम सर्ग की बात कही है कि अयोध्या सर्ग के माध्यम से अयोध्या नगरी का पूरा वर्णन किया गया है। अब आते हैं हम यहाँ पर द्वितीय सर्ग के बारे में। कौन से सर्ग के बारे में? द्वितीय सर्ग के बारे में। अब द्वितीय सर्ग का जो नाम है उसका नाम है आश्रम। क्या नाम है? आश्रम। अब देखिए, एक तरफ तो बता दिया, 2 स्थिति बताई है कि यहाँ पर कवि ने 2 स्थिति बताई है। एक तो अयोध्या नगरी बताई है, दूसरी आश्रम बताइए, जो अयोध्या नगरी से थोड़ी सी बाहर है, वन की तरफ है, जंगल की तरफ है। अयोध्या में बहुत अच्छा खुशहाली का जीवन चल रहा है। राजा दशरथ है वो अपना अच्छा शासन कर रहे हैं और मनोरंजन के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। कला है, संगीत है, जो भी अच्छी प्रतिभाएं हैं वो उभर कर सामने आ रही है। क्योंकि किसी भी राज्य में अगर प्रतिभाएं और कला को उभारना है तो सबसे पहले जनता को प्रसन्न करना होगा, जनता को खुश रखना होगा। जनता अगर सही है, शांतिपूर्वक जीवन यापन कर रही है, तो आपकी कला का विकास अवश्य ही हो सकता है। दूसरा सर्ग है हमारा आश्रम। अब दूसरी तरफ, एक तरफ तो राजा दशरथ राज्य कर रहे हैं, अब दूसरी तरफ वन में एक बालक है जिसका नाम है श्रवण कुमार। क्या नाम है जिसका? श्रवण कुमार। और जिसके माता पिता आंख से अंधे हैं और उनको वे चारों धाम की यात्रा करवा रहा है, पूरे भारत की यात्रा करा है, तीर्थ यात्रा करवा रहा है। और तीर्थ यात्रा कराते कराते जहां भी वो थोड़े दिनों के लिए विश्राम करता है, वहां एक कुटिया का निर्माण कर देता है, एक आश्रम का निर्माण करता है। और वह आश्रम कोई नदी किनारे या वन में ही रहता था। तो ऐसे ही उस आश्रम में एक बालक है जो अपने अंधे माता पिता के साथ रहता है और वो मातृ पितृ भक्त है। माता पिता की पूरी ईश्वर के समान वो पूजा पाठ करता है, उनकी सेवा कर रहा है। तो ऐसे आदर्श पुत्र को पाकर यहाँ पर जो श्रवण कुमार के माता पिता है वो भी अपने आप को धन्य कृतार्थ समझते हैं कि हम धन्य हो गए कि हमें भगवान ने, ईश्वर ने आंखों से अंधा करा, लेकिन ऐसा आदर्श पुत्र देकर हमें धन्य कर दिया जो आंखों वालों को भी नहीं मिलता है। तो ये थी आश्रम सर्ग की कहानी। अब आते हैं हम यहाँ पर तृतीय सर्ग की बात। ठीक है, कौन से सर्ग की बात आते हैं? तृतीय सर्ग के बारे में। तो तृतीय सर्ग का जो नाम है उसका नाम है आखेट, और आखेट का अर्थ होता है शिकार। क्या होता है? शिकार। अब देखिए बच्चों, पहले क्या होता था, भले ही सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था तो राजा दशरथ ही नहीं और भी जो भी राजा थे वो आखेट पसंद करते थे। मैंने एक सर्ग में आपको बताया था कि राजा महाराजा जो होते थे, इससे पहले वाला जो सर्ग हमने पढ़ा था उस सर्ग में जिसका नाम था त्यागपति में हर्षवर्धन के बारे में बताया था। तो हर्षवर्धन भी आखेट करने गए थे। तो पहले के राजा महाराजा ही नहीं, कोई भी किसी व्यक्ति को देखे तो मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे। डिजिटल इंडिया नहीं था, तो उस मनोरंजन को करने के लिए ही अचानक से जब राजा दशरथ भोजन करते हैं तो भोजन के समय में उनको ऐसा लगता है कि मैं आखेट पर जाऊं। अचानक से खाना खाने के बाद में उन्हें लगता है कि मैं भी मनोरंजन के लिए कहीं जाऊं, कहीं शिकार के लिए जाऊं। तो वे ऐसा सोचकर अपने एक सारथी को बुलाते हैं जो रथ चलाने वाला होता है। रथ को चलाने वाले को क्या कहते हैं? सारथी। तो सारथी को बुलाकर कहते हैं कि भाई चौथे प्रहर में तुम मुझे आखेट के लिए लेकर चलना। सारथी उनकी आज्ञा का पालन करता है, बोले ठीक है लेकर चलेंगे। अब जो राजा है, राजा दशरथ है, वो थोड़ी देर के लिए भोजन के उपरांत थोड़ा सा विश्राम करते हैं। तो उनको एक स्वप्न आता है। सपने में वो एक हिरण के बच्चे को मारते हैं और हिरनी है जो वो एक तरफ खड़ी खड़ी आंसू बहा रही थी। अब ऐसा स्वप्न देख लिया लेकिन उन्होंने इग्नोर कर लिया, ऐसा कुछ सोचा नहीं कि कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब राजा दशरथ की एक विशेषता ये थी कि वे शब्द भेदी बाण चलाने में सिद्धहस्त थे। शब्द भेदी बाण का क्या होता है? शब्द भेदी बाण देखिए, हमारे देश में एक और राजा थे, एक और सम्राट थे जिनका नाम था सम्राट पृथ्वीराज चौहान। वे भी शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर थे। शब्द भेदी बाण ऐसा होता है कि अगर आपके कानों में कोई शब्द पड़ रहा है और आपको लग रहा है कि वो कितनी दूर तक है, किस दिशा में है, कहाँ पर है, ऊपर है या नीचे है, कितने एंगल में है, उस एंगल का आपको पूरा ज्ञान है और आप बाण चलाते हो और पूरा वो तीर जो है वो निशाने पर लग जाता है। तो ऐसा ही राजा दशरथ के साथ हुआ। राजा दशरथ गए भाई
जो सुबह के अर्ली मॉर्निंग गए, वो सुबह के बहुत सुबह जब सूर्य नहीं उदय हुआ था तब वे गए और थोड़ा थोड़ा अंधियारा था उस समय, वन में गए और वन में एक नदी किनारे, उनको पता था कि नदी के किनारे पर कोई ना कोई पशु जरूर आएगा और पानी पीने के लिए आएगा और मैं अपना काम कर लूँगा, मैं आखेट कर लूँगा। तो वो क्या करते, एक झाड़ी के पीछे जहाँ अंधेरा टाइप होता है वहाँ पर छुप जाते हैं। अब होता ये है कि जो श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पानी लेने के लिए नदी किनारे जाते हैं, नदी पर जाते हैं पानी लेने के लिए, तो जैसे ही वो पानी ले रहे होते हैं तो पानी को कलश में भरने की जो आवाज आती है वो होती है शब्द, और उस शब्द को राजा दशरथ पकड़ लेते हैं और वह अपना तीर चला लेते हैं। तीर सीधा का सीधा श्रवण कुमार को लगता है और श्रवण कुमार जोर से चित्कार करते हैं और ऐसी मनुष्य की चित्कार सुनकर राजा दशरथ थोड़े से भाव विह्वल हो जाते हैं। तो ये था यहाँ पर आखेट, वो थोड़े से भाव विह्वल हो जाते हैं। भाव विह्वल होने के बाद में एकदम जमीन पर धराशायी हो जाते हैं। अब ये चित्कार सुनकर और राजा दशरथ एकदम व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं कि अरे मैंने तो किसी पशु को, किसी जानवर के ऊपर लगाया था और ये मनुष्य की चित्कार कैसे हो गई। तो वो थोड़े चिंतित हो जाते हैं और उसको देखने के लिए जाते हैं कि कहाँ है वो, वह स्थान, उस स्थान पर जाना चाहते हैं जहाँ उन्होंने बाण लगाया था। यहाँ पर हमारे तृतीय सर्ग का समापन हो जाता है। कहाँ पर कि जब श्रवण कुमार को बाण लग जाता है और एक मनुष्य की चित्कार के साथ में, चित्कार के जो शब्द है वो राजा दशरथ के कानों में पड़ते हैं, वहां पर ये जो सर्ग है तीसरे सर्ग का समापन हो जाता है। अब आते हैं हम यहाँ पर चतुर्थ सर्ग की बात करते हैं। कौन से सर्ग की बात करते हैं? चतुर्थ, यानी कि चौथा सर्ग। अब चौथे सर्ग का नाम है श्रवण। क्या नाम है? श्रवण। क्योंकि यहाँ पर अब श्रवण का वार्तालाप है, श्रवण कुमार के संवाद है, श्रवण कुमार के कथन है। और यहाँ पर अब क्या होता है कि जैसे ही शब्द भेदी बाण चला और राजा जो दशरथ है वो नदी किनारे जाते हैं श्रवण को देखने के लिए, यहाँ से श्रवण कुमार का ये जो चौथा सर्ग है वो शुरू हो जाता है। राजा दशरथ जाते, भाई मनुष्य की चित्कार सुनी है मैंने, मनुष्य की आवाज़ सुनी है चिल्लाने की, मेरे बाण ने किस मनुष्य को घायल किया है। वो जाते नदी किनारे, वहाँ पर एक जो बालक है, थोड़ा हम बच्चा भी नहीं कहेंगे और बड़ा भी नहीं कहेंगे, छोटी उम्र का ही था वो बालक, ऐसे तड़पता रहता है, तीर लगा हुआ है और मृत्यु उसके करीब है, मरणासन अवस्था में वो तड़प रहा है और दुख के कारण पीड़ित हो रहा है। राजा दशरथ जाते हैं कि मैंने तो उससे कहते हैं कि मैं शब्द भेदी बाण चलाया है और मैंने तो एक पशु पे चलाया, मुझे लगा कोई हिरन है या कोई पशु, कोई जानवर यहाँ पर पानी पीने के लिए आया है, इसलिए मैंने ये बाण चला दिया है। तो मुझे नहीं पता था कि तुम थे और मेरा जो बाण है तुम पर गलती से लगा है, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया। तो वो अपनी थोड़ी सफाई पेश करते हैं, लेकिन क्या करते, वो कहते हैं, फिर श्रवण कुमार कहते हैं यहाँ पर कि तुमने मुझे नहीं मारा है, कि हे राजन तुमने मुझे नहीं मारा है, मेरे अंधे माता पिता को भी मारा है साथ में। तो यहाँ पर अब जो राजा दशरथ है उनको बहुत ज़्यादा ग्लानि होती है, अपने आप में बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं कि मैंने एक व्यक्ति को मार दिया है, एक बच्चे को मार दिया है और उस बच्चे के साथ में उसके माता पिता अंधे हैं, वो इसका इंतजार कर रहे हैं। श्रवण कुमार कहता है कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, अंधे हैं, वे अपना काम स्वयं नहीं कर पाते हैं, उनके लिए पानी लेने के लिए आया था, अब वे प्यासे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरी राह तक रहे हैं। तो तुम मेरा एक काम करो कि तुम ये जल लेकर मेरे माता पिता के पास जाओ आश्रम में और उन्हें पानी पिला दो ताकि वे पानी पी सके, तड़प तड़प कर न मरे। अब भाई यहाँ हमारा समापन हो जाता है किसका? ये हमारे चौथे सर्ग का यहाँ पर समापन हो जाता है। अब हमारा आता है यहाँ पर पंचम सर्ग, पांचवा सर्ग आता है। अब पांचवें सर्ग का जो नाम है वो है दशरथ। दशरथ नाम क्यों दिया? देखिए यहाँ पर दो कैरेक्टर की बात होती है, एक श्रवण कुमार हमारे नायक है और इनको खलनायक नहीं कहेंगे, ये भी नायक के रूप में ही है, गलती हो गई थी इनसे, लेकिन ये राजा है दशरथ। और दशरथ राजा का क्या चरित्र है, श्रवण कुमार का क्या चरित्र है, वो यहाँ सारा इस खंड काव्य में बताया गया है। अब हमारा पांचवा सर्ग आता है दशरथ। तो दशरथ सर्ग के अंतर्गत क्या होता है, देखिए श्रवण कुमार में श्रवण कुमार के कथोपकथन चलते हैं, श्रवण कुमार राजा दशरथ से बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसे ही राजा दशरथ जब श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है, तीर लगने के बाद जब वे अपना पूरा कर्तव्य, अपना पूरा दायित्व राजा दशरथ को सौंप देते हैं कि तुम जाओ, हे राजन तुम जाओ आश्रम में और मेरे अंधे माता पिता को पानी पिलाओ, वो प्यास के कारण वो उन प्यास के कारण व्याकुल हो रहे, वे प्यास लग रही है, उन्हें तृष्णा लग रही है। तो वे राजा दशरथ है वो देख लेते हैं कि श्रवण कुमार अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर देखिए, अब राजा दशरथ आश्रम की तरफ जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उनके जो कदम है वो आश्रम की तरफ बढ़ ही नहीं रहे हैं, वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं कि मैं आश्रम की तरफ जाऊं,
क्योंकि वो उनको पता है कि मैं क्या जवाब दूंगा उन अंधे माता पिता को कि मैंने आपके उस बेटे को, उस आदर्श बेटे को, उस सुपुत्र को मार डाला है अपने तीर से, अपने बाण से मैंने उसको मृत्यु शैया पर पहुंचा दिया है और वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका है और अब आपकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। आपका जो एकमात्र सहारा था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। मैं उन माता पिता को क्या समझाऊंगा, कैसे समझाऊंगा, क्या कहूंगा। तो इस तरह से आत्मग्लानि होती है यहाँ पर दशरथ सर्ग के अंतर्गत राजा दशरथ को अपने आप से ग्लानि होती है, नफरत होती है, अपने आप से घिन आने लग जाती है कि मैंने ये क्या करा है और एक तरह की बेचैनी होती है कि कहीं वे माता पिता, कहीं वे भी नहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाए, कहीं मैं ये समाचार दूंगा तो उनका क्या होगा, मैं कैसे, क्योंकि मैं एक प्रकार से दोषी हूँ और दोषी होने के साथ मैं कैसे उनके सामने समक्ष खड़ा हो सकूंगा। वे वगैरह बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं हैं जो राजा दशरथ के मन में चलती रहती है और वे धीरे धीरे ऐसे विचार करते 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 आश्रम में पहुंच जाते हैं। अब क्या होता है देखिए वहां पर कि ये जो दशरथ सर्ग है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। जैसे ही वे आश्रम में पहुंचते हैं ये दशरथ सर्ग वहां समाप्त हो जाता है। अब चलता है हमारा षष्ठ सर्ग, कौन सा, छठा सर्ग। अब छठे सर्ग का जो नाम है वो है संदेश और पूरे सर्ग की जो एक हम कहेंगे मार्मिक स्थिति वो संदेश ही है। हम इसे मार्मिक प्रसंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मार्मिक प्रसंग। ठीक है, अब देखिए इस मार्मिक प्रसंग में क्या होता है कि राजा दशरथ आश्रम में पहुंचे। आश्रम में पहुंचने के बाद जब वे देखते हैं कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे हैं और वे बैठे हुए हैं आश्रम में और इंतजार कर रहे हैं, अपने बेटे की राह तक रहे हैं कि कब बेटा आएगा, क्योंकि देख तो सकते नहीं है जो चले जाएंगे। ठीक है, तो राजा दशरथ पहुंचते हैं और राजा दशरथ के कदमों की जो आहट है वो माता पिता को सुनाई देती है। तो उन्हें लगता है कि हमारा जो पुत्र है वो आ गया है। वो कहते पुत्र आ गए, हमें जल्दी से शीघ्र ही हमें जल दे दीजिए, पानी पिला दो, और तुमने इतनी देरी क्यों कर दी, हम बेचैन हो गए थे। वो बहुत सारी चिंता व्यक्त करते राजा दशरथ के सामने अपना पुत्र समझकर। वो क्या, राजा दशरथ को अपना पुत्र समझते हैं और फिर ये सारी जो जितनी भी बेचैनी है, जितनी भी व्याकुलता है वो उनके सामने व्यक्त करते हैं। राजा दशरथ से अब ज्यादा देर रहा नहीं जाता है, वे कितनी देर चुप रहते हैं, क्योंकि माता पिता है, अपने बच्चे की आहट, अपने बच्चे की सांसें, अपने बच्चे की जो भी आवाज है, अगर आवाज बदल कर भी बोलेंगे तो भी माता पिता अपने बच्चे को बिल्कुल पहचान जाएंगे। तो ऐसा ही होता है। तो जो माता पिता होते हैं श्रवण के, वो राजा दशरथ को पहचान जाते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो भाई, तुम क्यों आए हो, हमारा पुत्र कहाँ है, हमारा पुत्र जल लेने गया है, तो वो अभी आता ही होगा। वो सोचते हैं राजा दशरथ ऐसे ही आए हैं, अपने आप ही आए हैं, है ना, ऐसे कि कोई व्यक्ति है वो ऐसे ही आया है और हम बताते हैं कि हमारा पुत्र अभी जल लेने के लिए गया हमारे लिए और वो आता ही होगा, वो कहते हैं। तो राजा दशरथ उन्हें संदेश देते हैं कि आपका पुत्र मेरे बाणों से मारा गया है, मेरे चलाए गए शब्द भेदी बाण से वो मारा गया है, अब वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, आपका पुत्र नहीं आएगा, मैं आपके लिए जल लेकर आया हूँ। जब ये संदेश देते हैं तो आप समझ सकते होंगे कि जो माता पिता अपने इस आदर्श पुत्र को पाकर धन्य हो रहे थे, अपने आप को कृतार्थ कर रहे थे, वे उन माता पिता का क्या हाल हुआ होगा, क्या स्थिति हो गई होगी, कितनी उनकी मार्मिक स्थिति हुई होगी, कितने बिलख रहे होंगे, कितने रो रहे होंगे। तो ये सारी स्थिति उनके साथ हो रही थी जब राजा दशरथ ने उन्हें ये संदेश पहुंचाया। तो इस सर्ग का नाम है संदेश और यहाँ पर संदेश पहुंचाने का जो मर्म है वो इस खंड काव्य का पूरा निचोड़ कहा जाता है, पूरा सार कहा जाता है। तो इस मर्म को जब हम पढ़ते हैं तो एक बार के लिए जो शब्द शिव बालक शुक्ल जी ने जो इस्तेमाल किए हैं, डॉक्टर शिव बालक शुक्ल जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है इस मर्म को स्पष्ट करने के लिए, और उन शब्दों को पढ़कर हमें भी एक बार के लिए थोड़े हम भी भावुक हो जाते हैं, रोना आ जाता है। ऐसे वाक्यों का यहाँ पर ऐसे वाक्यों का प्रयोग करा है, ऐसे संदर्भों का प्रयोग करा है। तो क्या होता है, राजा दशरथ बताते हैं और माता पिता बिलक बिलक कर रोते हैं, बिलक बिलक कर उन्हें और पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हमारे बेटे की मृत्यु हुई है। और तो राजा दशरथ उन्हें बताते हैं कि मैंने अपने शब्द भेदी बाण से उन्हें मार डाला है, मेरा तात्पर्य ये नहीं था कि मैं उन्हें मारूं, मैंने सोचा कि ये कोई जानवर है, कोई पशु है जो नदी किनारे नदी में पानी पीने आया है, इसलिए मैंने बाण चलाया और वो सीधे आपके पुत्रों को लग गया। वो अपनी सफाई दे देते हैं। अब यहाँ पर इस सर्ग का समापन हो जाता है, यहाँ पर इस सर्ग का समापन हो जाता है और अगला सर्ग आता है हमारा सप्तम सर्ग। कौन सा सर्ग आता है, सप्तम सर्ग। और सप्तम सर्ग का नाम है अभिशाप। देखिए क्या नाम है, अभिशाप। अभिशाप का मतलब क्या होता है, शाप देना। अब यहाँ पर जो श्रवण कुमार है उनके माता पिता
दशरथ को श्राप देते थे और यही श्राप रामायण का बीजारोपण होता है। ठीक है, तो श्राप क्या देते हैं कि जिस प्रकार से मैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब हमारा पुत्र ही नहीं रहा है तो हम जीवित रहकर क्या करेंगे, तो वे भी अपने आप को इतना प्रताड़ित करते हैं, इतनी बेचैनी लाते हैं, इतना दुखी कर देते हैं और वे भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन मृत्यु को प्राप्त होने से पहले वो राजा दशरथ को कहते हैं कि तुम मुझे अपने पुत्र के पास लेकर चलो, हमारे पुत्र के पास तुम वहां नदी किनारे लेकर चलो जहां मेरा पुत्र अभी मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, जहां मेरे पुत्र का शव रखा हुआ है। और वे कहते हैं कि जिस तरह से मैं बिलक बिलक कर अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्याग रहा हूं अपने पुत्र के वियोग में, वैसे ही तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प प्राणों को त्यागोगे। अब यहां पर देखिए जो श्रवण कुमार है, अब यहाँ थोड़ी सी कहानी देखिए, शिव बालक शुक्ल जी का थोड़ा सा काल्पनिक रूप भी यहाँ पर आता है, उनके काल्पनिक विचार भी आते हैं कि यहाँ क्या होता है कि एक बार श्राप दे देते हैं और श्राप का अभिशाप का जो मतलब होता है वो ये होता है कि एक बार आपके मुंह से जो कथन निकल गए हैं वो कथन आप फिर से नहीं ले सकते हो। तो होता यह है कि वो उस कथन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई यानी कि थोड़ा सा सुधारते हैं। वो कहते हैं, जब गुस्से में तो इंसान देखिए कुछ भी बोल लेता है, कुछ भी सर्वनाश हो जाए, सबका हो जाए, लेकिन बाद में पछताते हैं। उसके लिए एक बहुत अच्छी कहावत है, कही गई बातें हैं विद्वान जनों के द्वारा कि बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। कि ऐसा कहा गया है कि बोली एक ऐसी अमूल चीज है कि जो बोलता है उसको सोच समझकर अपने हृदय के तराजू में तोलकर फिर शब्दों को बाहर लाना चाहिए, क्योंकि आप बोल रहे हो, किसी को बुरा लग जाए, किसी का बुरा हो जाए, तो इससे अच्छा है आप जो भी बोल रहे हो, क्योंकि बोलने के बाद आप अपने शब्दों को फिर से नहीं ले सकते हो। आपने अपशब्द बोल दिए हैं किसी के लिए, फिर आप पछता रहे हो मैंने क्यों बोला। तो बोलने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्रोधावेश में थे श्रवण कुमार के माता पिता, ऑब्वियसली जो भी माता पिता है और उनका पुत्र ऐसे अवस्था में चला गया है और उनका एकमात्र सहारा था वो चला गया है, तो किसी भी माता पिता का इस तरह से आवेश में आना वाजिब है। तो ऐसे ही श्रवण कुमार के जो माता पिता है वो भी आवेश में आकर और श्रवण कुमार के पिता राजा दशरथ को श्राप दे देते हैं, अभिशाप दे देते हैं कि तुम भी मेरी ही तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अब यहाँ पर श्रवण कुमार के पिता कहते हैं कि मुझे अपने पुत्र के पास लेकर चलो, तो राजा दशरथ है वो श्रवण कुमार के पिता को उनके पुत्र के पास लेकर चलते हैं। अब वहाँ जो उन्होंने अभिशाप दिया था उसको थोड़ा सा सुधारते, तो वो थोड़ा सा उनके अंदर एक प्रज्ञा यानी कि बुद्धि जागृत होती है और वो कहते हैं कि तुमने जो कार्य किया है वो प्रजा के दोष को नहीं जाएगा, यानी कि हे राजन तुमने जो कार्य किया है वो तुम्हारा ही दोष है, प्रजा का दोष नहीं है, इसलिए तुम्हारे दोष का भुगतान तुम ही करोगे, तुम्हारी प्रजा नहीं करेगी। तो मैं ये कहता हूँ कि जिस प्रकार से मैं जैसे तड़प तड़प कर अपने पुत्र वियोग में मर रहा हूं, वैसे ही तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग दोगे। तो ये श्राप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो श्रवण कुमार है उनकी जो आत्मा है वो स्वर्गलोक में चली गई थी। अब श्रवण कुमार अपने पिता के आवेश को थोड़ा सा दबाने के लिए श्रवण कुमार स्वर्गलोक से सिधारते हैं, यहाँ पर धरती पर आते हैं और अपने माता पिता को कहते हैं कि हे माता पिता, मैंने आपकी सेवा इस भाव से की है कि मुझे सीधे स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, मैं स्वर्गलोक में गया हूँ, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं मोक्ष प्राप्त कर चुका हूँ, मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो चुका हूँ, मेरे जीवन का जो लक्ष्य था वो मुझे मिल गया है। हाँ, मुझे इतना जरूर है कि मैं आपकी सेवा और नहीं कर पा रहा हूँ और मैं आपको और ज़्यादा सेवा नहीं दे पा रहा हूँ और मेरी वजह से, मेरी मृत्यु की वजह से ही आपकी भी मृत्यु हो रही है। तो वो उन्हें थोड़ा सा यहाँ पर दुख होता है। यहाँ पर कवि ने काल्पनिक अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। तो ऐसे जब श्रवण कुमार बता देते हैं कि हाँ मतलब मैं स्वर्ग लोक में चला गया हूँ, मैं नरक में नहीं गया हूँ और मुझे मुक्ति मिल गई है, तो राजा जो श्रवण कुमार है उनके पिता थोड़े से बेचैनी उनकी थोड़ी कम होती है और थोड़ा दिलासा उनको मिलता है और वे भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए अभिशाप जब मॉडिफाई हो जाता है, अभिशाप थोड़ा सा सुधर जाता है, उसके बाद इस सर्ग की समाप्ति हो जाती है। अब आता है हमारा अष्टम सर्ग। अष्टम सर्ग, तो अष्टम सर्ग का जो नाम है वो देखिए बच्चों क्या है, निर्वाण। क्या है? निर्वाण।
तो यहाँ पर देखिए निर्वाण में जो मैंने आपको अभिशाप में जो स्टोरी बताई है वो थोड़ी यहाँ पर आती है कि अभिशाप जब दे देते हैं, श्रवण कुमार के पिता जब श्राप दे देते हैं तो निर्वाण में क्या होता है कि वे आत्मबोध करते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया, क्योंकि अपने पुत्र के दिव्य रूप को देख लेते हैं कि मेरा पुत्र स्वर्ग को गया है। तब वे अपने श्राप को मॉडिफाई करते, थोड़ा सुधार देते हैं कि मैंने जो श्राप दिया है उससे पूरी प्रजा का कोई दोष नहीं होगा, प्रजा का समापन नहीं होगा, प्रजा को कोई हानि नहीं होगी। तुमने मुझे कष्ट दिया है, तुम्हारी वजह से मेरा पुत्र मुझसे बिछड़ गया है और मैं जिस प्रकार से मैं अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूं, वैसे ही तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। अब यहाँ निर्वाण में जब जो श्राप है वो सुधर जाता है थोड़ा, उसके बाद में इस निर्वाण ये जो सर्ग है उसका समापन हो जाता है। अब आता है हमारा अंतिम और नवम सर्ग। अंतिम और नवम सर्ग में देखिए इसका नाम है उपसंहार। क्या नाम है? उपसंहार। अब उपसंहार में देखिए क्या होता है, वैसे तो उपसंहार का मतलब क्या होता है? पूरा कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष जो निकलता है। अब यहाँ उपसंहार में इस सर्ग का जो समापन होता है वो इस प्रकार से होता है कि राजा दशरथ वन से और अपने महल की तरफ चले जाते हैं, अयोध्या नगरी की तरफ चले जाते हैं। और वहाँ क्योंकि ये जो लोक निंदा है, लोक निंदा की अगर मैं ऐसी बात बताऊंगा कि लोग मेरी निंदा करेंगे, मुझे अपशब्द कहेंगे, मुझे तानाकशी करेंगे, इसलिए वो शांत रहते हैं और ऐसी कोई बात किसी को नहीं बताते हैं। और ये जो श्राप की बात है अपने मन के अंदर लेके ही अपना उनका जो जीवन, उनका जो यौवन काल है वो ऐसे ही चलता रहता है। उनका विवाह हो जाता है और ऐसे उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ था, क्योंकि श्राप दिया उसके बाद कोई श्राप का फल हुआ नहीं, ऐसा कोई कार्य हुआ नहीं, तो वे भूल जाते हैं। लेकिन जब श्री रामचंद्र जी उनके प्रिय पुत्र उनसे वियोग होकर और वन की तरफ जाते हैं, जब उन्हें वह श्राप उन ऋषि के द्वारा, श्रवण कुमार के पिता के द्वारा जो श्राप दिया गया था वो स्मरण हो चला आता है और उन्हें पता चल जाता है कि अब मेरा पुत्र जाएगा, निश्चित तौर पे जाएगा, क्योंकि श्राप का फल मुझे मिल रहा है और मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तो यहाँ पर इस तरह से इस उपसंहार के साथ में 9 सर्ग समाप्त हो जाते हैं और ये कहानी अयोध्या कांड से ली गई है और ये कहानी का समापन हो जाता है। तो शिव बालक शुक्ल जी ने यहाँ 9 सर्गों के माध्यम से, जिसमें पहला है अयोध्या, आश्रम, आखेट, श्रवण, दशरथ, संदेश, अभिशाप, निर्वाण और उपसंहार, इनके माध्यम से पूरी कहानी का यहाँ पर वर्णन किया है और एक आदर्श पुत्र का यहाँ पर वर्णन किया, आदर्श पुत्र को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम सर्ग के माध्यम से, यानी कि एक एक सर्ग को अच्छे से पढ़ेंगे और जिसको हमने पूरी तरह से अच्छे से समझ लिया है, जिसकी स्टोरी को। अब देखिए सारांश लिखने की बात आती है तो आप अपने शब्दों में ऐसे ही सारांश लिखना है। आपको 9 सर्गों के नाम लिखने हैं और 9 सर्गों में एक एक सर्ग का आपको स्टोरी बतानी है, इसमें क्या स्टोरी है, इसमें क्या स्टोरी है, इसमें क्या स्टोरी है। तो ऐसे आपका सर्ग पूरा हो जाएगा, आपका सारांश पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला सर्ग क्या है हमारा? अयोध्या। अयोध्या में हमने क्या पढ़ा है कि प्रथम सर्ग में श्रवण कुमार खंड काव्य के कथानक की पृष्ठभूमि तैयार की गई है कि श्रवण कुमार खंड काव्य कहाँ से होगा, कैसे था, तो इसका बीजारोपण कहाँ से किया गया है? अयोध्या सर्ग से किया गया है। इसमें अयोध्या नगरी की स्थापना, उसका नामकरण, राज्य कुल के वैभव एवं उसकी गौरवमय विशेषताओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है। किसमें? अयोध्या सर्ग में। आगे चलते दूसरा सर्ग है हमारा आश्रम। अब आश्रम सर्ग में देखिए क्या करा था कि द्वितीय सर्ग के आरंभ में सरयू नदी के वन प्रांतर में, कौन सी नदी आती है अयोध्या के अंदर? सरयू नदी। तो सरयू नदी के वन प्रांतर के रमणीक आश्रम का मनोहारी चित्रण हुआ है, जिसमें श्रवण कुमार और उसके नेत्रहीन माता पिता सानंद निवास कर रहे हैं। इस आश्रम में सर्वत्र सुख शांति है, जहाँ सदैव शरद और वसंत ऋतु का वैभव व्याप्त रहता है। स्वच्छ जल से भरे तालाबों में कमल खिले हुए हैं। यहाँ मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग सब परस्पर सहज प्रेम भाव से रहते हैं। यहाँ द्वेष और कटुता का नाम मात्र भी कोई निशान नहीं है। अब आश्रम की विशेषता भी यही होती है कि आश्रम में जो लोग रहते हैं वो पशु पक्षी और प्रकृति के सहचर्य के साथ रहते हैं। तो इस तरह से ये जो आश्रम हमारा सर्ग है, इसमें आश्रम में रहने वाले की, आश्रम के आसपास विचरण करने वाले पशु पक्षियों की, कीट पतंगों की और प्रकृति के साहचर्य की बात पूर्ण रूप से यहाँ बताई गई है। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ हमारा आश्रम के वर्णन में कवि ने भारतीय दर्शन का चिंतन भी प्रस्तुत किया है। क्या? आश्रम के वर्णन में कवि ने भारतीय दर्शन का भी चिंतन प्रस्तुत किया है कि आश्रम के शांत सौंदर्य में प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण में ही युवक श्रवण कुमार के चरित्र का विकास होता है। वह माता पिता की आज्ञा अनुसार ही नित्य प्रति कार्य करता है और उनकी सेवा में लगा रहता है। ठीक है,
अब आते हैं हमारा यहाँ पर तीसरा सर्ग जिसका नाम है आखेट, और आखेट का मतलब क्या होता है, शिकार। ठीक है, तो देखिए तीसरे सर्ग में एक और दशरथ मृग शावक के वध का स्वप्न देखते हैं। मृग शावक क्या होता है, हिरण का बच्चा। क्या होता है, हिरण का बच्चा। ठीक है, देखते हैं दूसरी ओर श्रवण कुमार जब जल लेने जाता है तो उसकी बाईं आंख फड़कने लगती है। बाईं आंख फड़कने लगती है तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा आभास हो जाता है, और इस आभास के कारण वो थोड़ा सा बेचैन हो जाता है। शकुन अपशकुन तथा स्वप्न विचार से दोनों ही अशुभ है। स्वप्न में मृग शावक वध से दशरथ व्याकुल हो जाते हैं। वे ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर आखेट हेतु वन की ओर चल देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त कौन सा होता है, अर्ली मॉर्निंग, यानी कि सूर्योदय के पूर्व का जो समय होता है उसे क्या बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। और रात्रि यानी कि पूरे दिन का चौथा प्रहर, चौथा प्रहर वो होता है जब सूर्योदय होने वाला होता है, और सूर्योदय होने के और रात्रि समाप्त होने के बीच का जो समय होता है उसे चौथा समय बोलता है, चौथा प्रहर बोलते हैं, और उसे ही ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए दूसरी ओर उसी समय श्रवण कुमार के माता पिता को बहुत अधिक प्यास लगती है और वह माता पिता की आज्ञा अनुसार नदी से जल लेने चल देता है। जल में पात्र डूबने की ध्वनि को किसी हिंसक पशु की ध्वनि समझकर राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चला देते हैं, जो सीधे श्रवण कुमार के हृदय में जाकर लगता है। श्रवण कुमार का चित्कार सुनकर राजा विस्मय, चिंता और शोक में डूब जाते। क्यों डूब जाते? क्योंकि उन्होंने तो किसी मृग शावक के ऊपर या किसी पशु के ऊपर, किसी जानवर के ऊपर तीर चलाया था, और जानवर की आवाज ना आकर एक मनुष्य का चित्कार सुन लिया तो वे अचानक से विस्मय यानी कि आश्चर्यचकित हो गए, शोक में डूब गए, चिंता में डूब गए। ठीक है, तो ऐसे व्याकुल हो गए थे। उन्हें हतप्रभा एवं किम कर्तव्य विमूढ़ देख उनका सारथी उन्हें सांत्वना देता है। किम कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है वह जो उनका जो कर्तव्य थे उससे वो थोड़े से विचलित हो गए थे। हतप्रभा यानी कि एकदम निढाल से हो गए थे कि मैंने ये क्या कर दिया, हाय मैंने क्या कर दिया, ये इस तरह से। तो उनका सारथी उन्हें सांत्वना देता है और कहता है कि भाई आप अपने आप को संभालो, जो हुआ है पहले देखते हैं, तब तक आप अपने आप को संभालो, थोड़ा उन्हें सांत्वना देता है। प्रस्तुत सर्ग में श्रवण कुमार की मातृ पितृ भक्ति, शकुन अपशकुन तथा दशरथ की आखेट रुचि पर प्रकाश डाला गया है कि दशरथ की आखेट रुचि कैसे थी, वो किस चीज में माहिर थे, सिद्धहस्त थे, शब्द भेदी बाण चलाने में सिद्धहस्त थे, शकुन अपशकुन क्या होता है और उनका कहाँ तक प्रयोग असर होता है जीवन के अंदर। क्या हमारे ये जो हाव भाव है, अब जब भी कोई शकुन अपशकुन का संकेत देते हैं तो कहाँ तक वे सही होते हैं, कहाँ तक गलत होते हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ बताया गया है। आगे देखिए बच्चों हमारा चौथा सर्ग, और चौथे सर्ग का नाम क्या है, श्रवण। यहाँ पर अब क्या होता है कि जब राजा दशरथ श्रवण कुमार के पास जाते हैं, जो मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है, अभी उसकी मृत्यु आने ही वाली है, वो तड़प रहा है, ऐसी अवस्था में वे श्रवण के पास जाते हैं कि चतुर्थ सर्ग का आरंभ श्रवण कुमार के मार्मिक विलाप से होता है। मार्मिक यानी कि वो रो रहा है और ऐसे चित्कार से होता है। उसकी समझ में नहीं आता कि उसका कोई शत्रु नहीं है, फिर भी उस पर किसने बाण छोड़ दिया। बाण लगने पर भी उसे अपनी चिंता नहीं है, बल्कि अपने वृद्ध एवं प्यासे माता पिता की चिंता है। दशरथ आहत श्रवण कुमार को देखकर तथा उसके मार्मिक क्रदन का मतलब क्या होता है, रोना, जिसे रुदन भी बोलते हैं। ठीक है, रुदन को सुनकर व्याकुल हो जाते हैं। श्रवण कुमार की आंखें खोलने पर सारथी बताता है कि ये अज पुत्र दशरथ है। अज पुत्र यानी कि राजा अज के पुत्र दशरथ है, तो वे समझ जाते हैं कि अयोध्या के नरेश है। और मृगया यानी कि शिकार के भ्रम में आज इनसे यह भयंकर भूल हो गई है। ये सफाई कौन देता है, कौन देता है, सारथी, राजा दशरथ का सारथी। श्रवण कुमार कहता है कि हे राजन, मुझे मारकर आपने एक नहीं वरन एक साथ 3 प्राणियों के प्राण लिए हैं। अब वे श्रवण कुमार राजा दशरथ को कहते हैं कि आपने मुझे तो मार दिया, लेकिन केवल मेरे एक प्राण नहीं लिया, आपने 3 प्राण ले लिए हैं। तो वे और ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं। मेरे अंधे माता पिता आश्रम में प्यासे बैठे हुए हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप यह जल का पात्र लेकर वहां जाइए और उन्हें मेरे प्राण त्याग की सूचना दे दीजिए। यह सुनकर श्रवण कुमार प्राण त्याग देता है। ठीक है, इस श्रवण कुमार जो सर्ग है इसमें श्रवण कुमार का वार्तालाप बताया गया। उसके शव को सारथी की देखभाल में छोड़
अत्यंत दुखी मन से राजा दशरथ जल पात्र लेकर आश्रम की ओर चल देते हैं। इस सर्ग में कवि ने श्रवण कुमार के सात्विक जीवन, उसके कारुणिक अंत और दशरथ के मन में उत्पन्न आत्मग्लानि एवं शोकाकुलता का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। मार्मिक वर्णन किसे बोलते हैं? जो आपके हृदय को रुला देता है, ऐसा होता है मार्मिक वर्णन। जो मर्म को, दुख को स्पष्ट करने में एकदम सिद्ध हस्त हो जाता है, ऐसा होता है मार्मिक वर्णन। तो यहाँ श्रवण कुमार के अंतर्गत श्रवण कुमार सर्ग में उन्होंने ऐसा मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया है। आगे देखिए 5वां सर्ग। अब क्या होता है भाई, राजा दशरथ कहाँ चले जाते हैं? श्रवण कुमार से विदा लेते हैं और जो जल का पात्र है वो भर कर और आश्रम की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर राजा दशरथ का श्रवण कुमार की माता पिता से भेंट होती है और उनके आमना सामना होता है। 5वें सर्ग का आरंभ दशरथ की अंतर्द्वंद का मतलब क्या होता है? अंदर गुत्थियां चल रही है, अंदर वाद विवाद चल रहा है, उनका मन और हृदय आपस में मतलब द्वंद्व चल रहा है, उनके बीच में दो विचारधाराएं चल रही है। विषाद का मतलब होता है दुख, ठीक है, दुख। और आत्मग्लानि का मतलब होता है घृणा। किससे घृणा? स्वयं से घृणा। क्या बोलेंगे हम? स्वयं से घृणा। और अपराध भावना से होता है, मतलब उनके अंदर दो तरह की विचारधाराएं चल रही होती है। दूसरा दुख होता है उन्हें कि मैंने ये क्या कर डाला है, और स्वयं से ग्लानि हो जाती है, आत्मघृणा होने लग जाती है। ठीक है, दशरथ दुखी एवं चिंतित भाव से सिर झुकाए आश्रम की ओर जा रहे थे। सोच रहे थे कि इस घटना के कारण हृदय पर लगे घाव का प्रायश्चित वे किस प्रकार करेंगे। ये जो पश्चाताप करना है वो किस प्रकार करेंगे, कैसे उनके श्रवण कुमार के माता पिता का वे सामना करेंगे। तो ऐसी ही विचारधारा के साथ श्रवण कुमार राजा दशरथ जब श्रवण कुमार के पास से और आश्रम तक के बीच की जो दूरी तय करते हैं वही है हमारा दशरथ सर्ग, और इसमें दशरथ की व्याकुलता के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर शुरू होता है हमारा 6वां सर्ग, जिसका नाम है संदेश। अब ये संदेश लेकर जाते हैं वे श्रवण कुमार के माता पिता के सामने। राजा दशरथ क्या लेकर जाते हैं? संदेश लेकर जाते हैं कि आपके बेटे को मैंने मार डाला है और वह मृत्युशैया पर पड़ा है, उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, अब देखिए 6ठे सर्ग में श्रवण कुमार के माता पिता की असहाय दशा मतलब ऐसी असहाय दशा। क्या कौन सी दशा? जिसमें माता पिता अंधे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे, और सबसे पहले बूढ़े हैं। बूढ़े और अंधे होने के साथ वे कुछ नहीं कर पाते, वो दूसरों पर आश्रित है। तो ऐसी असहाय दशा तथा दशरथ के शोभ का बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। श्रवण कुमार के माता पिता उसके आने की प्रतीक्षा में व्याकुल है। दशरथ की पदचाप सुनकर वे पूछते हैं, दशरथ की पैरों की चलने की आवाज है, क्योंकि अगर कई लोग ऐसे होते हैं जो डिसेबल होते हैं और उनके कईयों के कान नहीं होते हैं, कईयों की आंखें नहीं होती है, कई लोग बोल नहीं पाते हैं, तो उनके अंदर एक अलग क्षमता विकसित होती है। तो यहाँ पर श्रवण कुमार के माता पिता की भी एक क्षमता थी, वो कानों से मतलब ऐसे शब्दों को सुनकर पहचान जाते थे कि ये कौन है, ये क्या हुआ है, क्या चीज हुई है। तो ऐसे ही यहाँ पर राजा दशरथ के कदमों की जो चाप है, पद चाप है, उसको सुनकर वे कहते हैं ऋषि दंपत्ति। ऋषि दंपत्ति किसे कहेंगे? दंपत्ति यानी कि जोड़ा, यानी कि माता पिता जो श्रवण कुमार के थे उनको कहेंगे ऋषि दंपत्ति। पर्याप्त समय तक अपने पुत्र के गुणों का वर्णन करते रहते हैं। तत्पश्चात दशरथ उन्हें जल ग्रहण करने के लिए कहते हैं, तो वे शंकित होकर उनका परिचय पूछते हैं। यानी कि वे जब श्रवण कुमार यानी कि वे जब पदचाप सुनते हैं, पदचाप सुनने के बाद में, पैरों की आवाज सुनने के बाद में अपने बेटे का वर्णन करते जाते हैं। मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा पुत्र ऐसा है, आदर्श पुत्र है, माता पिता का कृतार्थ है, हम धन्य हो गए हैं, हम ये मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे गुणों का बखान करते हैं। उसी समय उसके बाद में दशरथ उन्हें पानी का जो पात्र है वो आगे करते हैं और कहते हैं कि ये आपके लिए जल है। तो माता पिता समझ जाते हैं कि ये जल लेने तो मेरा पुत्र गया था। तो यहाँ तो जल ग्रहण करने के लिए कहते हैं, तो वे शंकित हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा भ्रम हो जाता है, शंका हो जाती है कि ये कौन है, तुम्हारा क्या परिचय है, तुम क्यों लेकर आए हो, उनसे उनका परिचय पूछते हैं। अंत में दशरथ उन्हें वह हृदय विदारक दुर्घटना का समाचार सुना देते हैं। बहुत ज्यादा प्रश्न पूछने के बाद जब दशरथ उन्हें कोई उत्तर नहीं दे पाते हैं, तब राजा दशरथ उन्हें पूरी सच्चाई बता देते हैं कि क्या हुआ है, कैसे आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है। जिसे सुनते ही वे करुण विलाप कर उठते हैं और हाहाकार करते अपने मृतक पुत्र के स्पर्श के लिए दशरथ के साथ चल देते। अब यहाँ पर ये जो हमारा संदेश सर्ग है, ये संदेश सर्ग यहाँ पर समाप्त हो
हो जाता है कि जब वे संदेश दे देते हैं और माता पिता कहते हैं कि हमारे पुत्र की जो मृत शरीर है उसके पास आप हमें वहां पर लेकर चलिए। किससे कहते हैं? वे राजा दशरथ से कहते हैं। अब देखिए बच्चों आगे, अब हमारा चलता है यहाँ पर 7वां सर्ग जिसका नाम है अभिशाप, कि अब यहाँ पर जो श्रवण कुमार है उसके माता पिता राजा दशरथ को क्या अभिशाप देते हैं, ये हमारे 7वें सर्ग में आता है। तो श्रवण कुमार खंड काव्य के 7वें सर्ग में ऋषि दंपत्ति का करुण विलाप चित्रित हुआ है। करुण विलाप का मतलब होता है बहुत ही कारुणिक रोना धोना, बहुत ज्यादा विलाप करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, अपना असह्य दुख प्रकट करते हैं जो सहन नहीं हो पा रहा है। क्यों सहन नहीं हो पा रहा है? कि ऐसे कृतार्थ पुत्र को पाकर वे धन्य हो रहे थे, ऐसे आदर सेवा भावी पुत्र को पाकर वे कृतज्ञ हो रहे थे कि हम बहुत ज्यादा भाग्यशाली है कि हम अगर शारीरिक रूप से अक्षम हैं तो भी ईश्वर ने हमें ऐसी लाठी दी है, एक ऐसा एकमात्र सहारा दिया है जो हमें संपूर्ण जितने भी सहारे उनके बराबर वो सिद्ध होता है। तो अगर ऐसा एकमात्र सहारा किसी के पास से चला जाता है तो उनका क्या हाल होता है, तो वही हाल यहाँ पर बताया गया है, बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। सरयू तट पर अपने मृतक पुत्र के शरीर को स्पर्श करके उनके धैर्य का बांध टूट जाता है कि जब वे राजा दशरथ उनके माता पिता को श्रवण कुमार के मृतक शरीर पर तक ले जाते हैं, उसके पास ले जाते हैं, जब वे अपने हाथों से अपने बेटे का जो शव है उसकी बॉडी है उसको टच करते हैं, तब उनका जो धैर्य है, वो जो धैर्य बांध रखा था कि गुस्सा था उस राजा के ऊपर, उस जो गुस्सा था उसका बांध टूट जाता है और वे अपने धैर्य को खो देते हैं और वे विलाप करते करते अचेत हो जाते हैं। अचेत यानी कि बेहोश जैसे हो जाते हैं। कुछ देर बाद वे सचेत होते हैं, दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं रोते रोते, क्योंकि उनका एकमात्र सहारा चला गया था। और कुछ देर बाद में जब उन्हें होश आता है तो वो पुनः विलाप कर उठते हैं, यानी कि फिर से रोना धोना उनका, फिर से विलाप करना, कारुणिक विलाप करना शुरू हो जाता है। इस प्रकार श्रवण कुमार के माता पिता उसके गुणों और सुकर्मों का स्मरण कर करके हृदय विदारक विलाप करते रहते हैं और अंत में श्रवण कुमार के पिता दशरथ से कहते हैं कि यद्यपि आपने यह पाप अनजाने में किया है, कि आपने अनजाने में किया है, किंतु पाप तो पाप ही है, लेकिन पाप तो पाप ही है, इसलिए आपको इसका फल भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर जब वे कहते हैं कि भले ही आपने ये पाप अनजाने में किया, लेकिन पाप तो किया है और इसका पश्चाताप आपको करना पड़ेगा, तब यहाँ तक हमारे 7वें सर्ग का समापन हो जाता है। अब आता है हमारा 8वां सर्ग और जिसका नाम है निर्वाण। अब देखिए, इस सर्ग में श्राप के कारण दशरथ बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं। अब 7वें सर्ग में श्राप दे दिया जाता है कि आप भी ऐसे ही आपका मतलब पाप तो पाप ही है और आपको श्राप लगता है कि आपका सर्वनाश हो जाएगा, आप भी मर जाओगे, ऐसे अलग अलग मतलब ऐसे श्राप देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दशरथ बहुत दुखी हो जाते हैं श्राप के कारण। पर्याप्त विलाप करने के बाद श्राप के कारण दशरथ को पता है, उस समय जिस समय की हम कहानी पढ़ रहे हैं, जिस समय का हम वृतांत पढ़ रहे हैं, उस समय श्राप का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था और बहुत ज़्यादा असर होता था और श्राप को श्राप माना जाता था कि इन्होंने ऐसा कथन कहा है, मतलब ऐसा होगा, और होकर ही रहता था। तो दशरथ बहुत दुखी हो गए कि मैंने ये क्या कर दिया है, अपने हाथों से अपने जीवन का सर्वनाश कर दिया है, अपने राज्य का सर्वनाश कर दिया है। वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। अब जब बहुत ज़्यादा श्रवण कुमार के माता पिता बहुत ज़्यादा विलाप कर जाते हैं, उसके बाद में श्रवण कुमार के पिता को यह आत्मबोध होता है, यानी कि खुद को पता चलता है कि मैंने क्या कथन बोल दिए हैं। क्रोधावेश और धैर्य खोकर मैंने जो दशरथ है, राजा दशरथ ही नहीं प्रजा को भी किस दुख में डाल दिया है। तब वे हृदय विदार, जब पिता को यह आत्मबोध होता है कि मेरे उदार और शांत हृदय में क्रोध कैसे आ गया, मैंने तो व्यर्थ ही दशरथ को शाप दे दिया। जब वे बोलते हैं, उनको पता चल जाता है कि दशरथ ने ये जानबूझ के नहीं किया है, ये उन्होंने एक मृग शावक या किसी जानवर की आवाज़ सुनकर, जैसे कोई पानी पीने आया है, ऐसे ब्रह्मवश बाण चलाया था, वो उनके पुत्र को लगा है, जानबूझकर उन्होंने उनके पुत्र को नहीं मारा है। जब उन्हें पता चल जाता है तब वे कहते हैं कि मेरे पुत्र का वध तो नियति के विधान के अनुसार दशरथ के हाथों ही होना था, कि मेरा पुत्र आज, क्योंकि उसके दिव्य रूप को जब उन्हें पता चल जाता है, श्रवण कुमार के माता पिता, जब उसके पिता है उनको आत्मबोध होता है, क्योंकि वे भी एक सिद्धहस्त होते हैं, वे भी ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, तो उन्हें यह आत्मबोध होता है कि मेरे पुत्र का इस तरह से ये मृत्यु होना एक विधान था, विधि का विधान था, क्योंकि हर किसी की मृत्यु का विधि विधान है। किसी की भी मृत्यु किसी भी कारण से होती है, चाहे पहले होती है, बाद में होती है, किसी भी कारण से होती है, ये विधाता ने लिख लिया है और ये होकर ही रहती है, इससे कोई टाल नहीं सकता। इसका दोषारोपण हमें किसी अन्य लोगों के ऊपर नहीं करना
होना चाहिए। तो यहाँ श्रवण कुमार के पिता को भी यह आभास होता है कि मेरे पुत्र की जो मृत्यु है वो नीति के विधान के अनुसार ही हुई है, दशरथ के हाथों ही होनी थी इसलिए हुई है। ठीक है, तो फिर इसमें किसी का क्या दोष, वे अपने आप को समझाते हैं, फिर इसमें किसी का क्या दोष है। लेकिन वे श्रवण कुमार को जलांजलि देने के लिए उठते हैं, तभी दिव्य रूपधारी श्रवण कुमार कहता है। अब जब वे अपने पुत्र को जलांजलि यानी कि जल की अंजलि भरकर उसके ऊपर डालना चाहते हैं, तब वे श्रवण कुमार का जो दिव्य रूप है स्वर्ग से आकर अवतरित हो जाता है और पुत्र शोक में व्याकुल, देखिए क्या हो रहा है, पुत्र शोक में व्याकुल ऋषि दंपत्ति रुदन करते करते प्राण त्याग देते हैं और सारथी द्वारा तैयार की गई चिता में श्रवण कुमार एवं उसके माता पिता तीनों के नश्वर शरीर भस्म हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिव्य रूप में आकर श्रवण कुमार कहते हैं कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। वो क्या कहते हैं, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, ये जन्म मरण के जो बंधन है उनसे मैं मुक्त हो गया हूँ। यहाँ दशरथ के हाथों अगर उसकी मृत्यु हुई है, उस श्रवण कुमार के पिता को बाद में ये आभास होता है। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पर हमारा नवा सर्ग यानी कि अंतिम सर्ग उपसंहार आता है। तो उपसंहार में देखिए क्या होता है कि नवम सर्ग यानी नवे सर्ग में दशरथ दुखी हृदय से अयोध्या लौट जाते हैं। अब ये जो सारा वृतांत था ये पूरा हो गया जब श्रवण कुमार की जो शव है, श्रवण कुमार का जो शव है उसे अग्नि में प्रवेश कर दिया जाता है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। साथ में उसके माता पिता का भी अंतिम संस्कार सारथी और दशरथ के द्वारा कर दिया जाता है। और उसके बाद जब वे घर लौटते हैं, अयोध्या नगरी में लौट जाते हैं, अपयश का मतलब होता है बदनामी। ठीक है, अपयश फैलने के भय से और वन की दुर्घटना किसी को भी नहीं बताते हैं, किंतु राम के वन गमन के समय वे भाव विहल होकर कौशल्या से यह संपूर्ण वृतांत सुनाते हैं तथा पुत्र वियोग में तड़पते हुए प्राण त्याग देते हैं। वही होता है जो श्रवण कुमार के पिता ने कहा होता है कि जिस प्रकार से मैं पुत्र वियोग में तड़प कर अपने प्राणों को त्याग रहा हूं, वैसे भी तुम ही इस संसार में पुत्र वियोग में तड़प कर अपने प्राणों को त्याग दोगे। तो वह बात उन्हें याद आ जाती है और वह कौशल्या को पूरी स्टोरी बताते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ था। तो देखिए बच्चों, ये थी हमारी श्रवण कुमार की कहानी जो डॉक्टर शिव बालक शुक्ल जी के द्वारा लिखी गया खंड काव्य है। और खंड काव्य में 9 सर्ग है, आपको बताना है, पूरे अच्छे से याद रखना है और समझना है कि 9 सर्गों का नाम क्या है, एक एक सर्ग में क्या क्या कहानी है, वो सारी एक एक सर्ग के अनुसार आपको समझनी है। और जब भी सारांश लिखने की बात आती है तो आप ऐसे सर्ग के माध्यम से ही लिखेंगे तो ही आपका सारांश पूरा सही तरह से हो पाएगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर लेकर इस खंड काव्य को भी समाप्त कर देते हैं और हमारा संस्कृत का जो पाठ है, संस्कृत की जो आपके जितने भी चैप्टर है वो इसके बाद जस्ट स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल चिंता मत करिए। कई बच्चे कहते हैं मैम संस्कृत कब पढ़ाएगी, तो बस ये संस्कृत भी शुरू होने वाली है। अब ज़्यादा समय नहीं है इसके लिए, 1 या 2 क्लास की देरी है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।